किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही मूव नहीं होती, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि नंबर 1 सेल्स ग्रोथ, यानी जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या उसकी सेल्स हर साल बढ़ भी रही है या नहीं। सेल्स किसी भी कंपनी के पैर होते हैं और अगर किसी भी कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही हर साल तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी एक ही जगह पे खड़ी है। नंबर 2 प्रॉफिट ग्रोथ। अब अगर किसी कंपनी की सेल्स अच्छी हैं लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, प्रॉफिट यानी किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस कट डाउन करने के बाद जो उसका पैसा बचता है वो किसी उस कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन उसकी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, ये उस कंपनी की एग्जाम्पल है जो 2 कदम आगे तो बढ़ रही है क्योंकि उसकी सेल्स ग्रो हो रही है, लेकिन 2 कदम पीछे भी हट रही है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है। नंबर 3 डेट। अच्छा, अब लेट्स से किसी कंपनी की सेल्स भी अच्छी है, उसका प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है लेकिन उसके ऊपर डेट बहुत है और जब ये कंपनी पैसे बोरो करती है तो उसको उस पर इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ता है। डेट किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। डेट की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है एक कंपनी की तरह कि जो आगे तो बढ़ रही है लेकिन उस पर लोड बहुत है तो वो कंपनी स्लो आगे बढ़ती है। नंबर 4 कैश फ्लो। अब अगर मैं एक अच्छी कंपनी की एग्जांपल दूं तो वो कंपनी उसकी सेल्स भी अच्छी हो, उसका प्रॉफिट भी अच्छा हो और उस पर डेट भी कम से कम हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को, अपने प्रॉफिट को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ऐसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम यही चीज़ एनालाइज करते हैं कि क्या वो कंपनी अपने पैसे को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर भी रही है या नहीं, और ऐसी ही कंपनीज स्टॉक मार्केट में लीड करती हैं।